मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे। आपका इसमें जो सेकेंड यूनिट है, परीक्षण की कठिनाई स्तर जो है सेकेंड यूनिट में है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जो हमारा है परीक्षण की कठिनाई स्तर ज्ञात करने की प्रक्रिया। तो परीक्षण की कठिनाई स्तर ज्ञात करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो आपका है क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में श्योर आना है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो परीक्षण की कठिनाई स्तर ज्ञात करने की प्रक्रिया, ठीक है। किसी पद को एक समूह के परीक्षार्थी किस अनुपात अथवा कितने प्रतिशत सही कर लेते हैं, उसे कठिनाई स्तर कहते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी के P से संकेत करते हैं, जिसका मान जो होता है कितना होता है 1.0 होता है, ठीक। इसमें जो पदों की कठिनाई स्तर का तात्पर्य जो होता है उसके उस अनुपात या प्रतिशत से होता है जो किसी पद का सही उत्तर देता है। पदों में कठिनाई को अंग्रेजी अक्षर के लिए मैंने बताया कि P से संकेत करते हैं और उसका मान 1.0 होता है। यह उस समय की स्थिति होती है जब पदों का उत्तर सभी व्यक्तियों ने सही दिया है, तब उसका मान 0.1 होगा। तथा अगर वही जो है P का मान न्यूनतम 0 भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है जब व्यक्तियों ने गलत उत्तर दिया है। तो अंग्रेजी का ये जो है सही का मान है और ये जो होता है 0 पॉइंट गलत का होता है, ठीक है, सभी व्यक्तियों का। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पदों को सही करने के प्रतिशत को कठिनाई स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? पदों को सही करने के प्रतिशत को कठिनाई स्तर कहा जाता है। तो किसी पद के अनुमान से सही किया जाता है तथा सही करने वाले का प्रतिशत पद का कठिनाई स्तर नहीं होता है। कठिनाई स्तर का संबंध परीक्षार्थियों के उस प्रतिशत से अधिक होता है जो वास्तव में पद के सही उत्तर जानते हैं। कठिनाई स्तर का परिभाषाएं हम आपको बताते हैं कि किसी भी पद को एक न्यायाधीश के परीक्षार्थियों का कितने अनुपात में उस पद के उत्तर को वास्तविक रूप में जानते हैं, उस अनुपात को कठिनाई स्तर सूचकांक कहा जाता है। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि किसी भी पद को एक न्यायाधीश के परीक्षार्थियों का कितने अनुपात में उस पद के उत्तर को वास्तविक रूप में जानते हैं, उस अनुपात को कठिनाई स्तर का सूचकांक कहा जाता है। अब कठिनाई स्तर के जो होते हैं ये सूत्र होते हैं ज्ञान करने के लिए, जो होता है P बराबर R/N, ठीक है। P जो होता है पद का कठिनाई स्तर होता है और R जो होता है वो सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है और N जो होता है व्यक्तियों की संख्या होती है। तो इसमें एक उदाहरण में हम ले लेते हैं कि किसी परीक्षण के कोई भी परीक्षण वो किसी प्रश्न का 100 छात्रों ने में से 60 छात्रों ने क्या क्या सही उत्तर दिया। हम यहाँ आपको लिख देते हैं कि किसी परीक्षण के किसी प्रश्न का 100 छात्रों में से 60 छात्रों ने सही जो है उत्तर दिया, इसका कठिनाई स्तर ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसमें जो होता है तो 100 जो होता है
वो सही किया, 100 प्रश्न था और 60 उन्होंने सही किया है छात्रों ने। तो इसमें क्या निकालेंगे, P, जबकि उसका मान निर्धारित होता है P बराबर 60 गुणे 100 बराबर 0.601 होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो परीक्षण स्तर के जो कितना होना चाहिए इसके बारे में हम बताते हैं आपको। परीक्षण के पदों का कठिनाई स्तर का संबंध जो होता है परीक्षण की विश्वसनीयता से छोटा, और यदि परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक हो जाती है तो वह आदर्श कठिनता स्तर समझा जाता है। और यहाँ यह ध्यान देने की बात हम लोगों की है कि परीक्षण के पदों का जो कठिनता स्तर होता है वो पदों की कुल संख्या तथा हम कह सकते हैं संयोग प्राप्त पर निर्भर करता है। और अब हम आते हैं परीक्षण की जो स्तर की कठिनाई स्तर जानने की जो विधियां होती हैं उसके बारे में हम आते हैं। तो परीक्षण की जो कठिनाई स्तर की जो विधियां होती हैं वो प्रथम सबसे सरल विधि है। ये जो 27 स्तर उच्च होता है, 27 स्तर जो निम्न होता है, ये जो होता है वो एकदम सरल विधि होती है। और जो इसके बाद हार्पर विधि होती है और आगे जो होता है वो प्रामाणिक प्रार्थना या सामान्य संभाव्य वक्र प्रविधि होती है। तो 27% उच्च तथा 27% निम्न, ये 3 प्रकार की होती हैं विधियाँ। और इसमें जो होता है ये 3 तरीके जो 27% उच्च तथा 27% निम्न समूह के सही उत्तर देने की विधि होती है, हार्पर विधि होती है, प्रामाणिक प्राप्तांक या सामान्य संभाव्य वक्र प्रविधि होती है। ठीक है, तो अब हम पहला जानते हैं कि 27% उच्च तथा 27% निम्न समूह के सही उत्तर देने वालों की विधि। तो जब कोई परीक्षण किसी समूह पर प्रशासित किया जाता है और उसके बाद छात्रों से परीक्षण भरवाने के बाद छात्रों से भरे हुए परीक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक छात्र को जो कुल प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रत्येक छात्र से संबंधित परीक्षण पुस्तिका पर अंकित किया जाता है तथा परीक्षण पर प्राप्त कुल प्राप्तांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। सबसे ऊपर सबसे अधिक अंक, फिर उससे कम, इस तरीके से उत्तर पुस्तिका जो होती है वो व्यवस्थित की जाती है। और इन प्राप्तांकों के 2 आधार बनाए जाते हैं, एक उच्च समूह बनाया जाता है, एक निम्न समूह बनाया जाता है। उच्च समूह में कुल छात्रों के 27% ऊपर के छात्रों की पुस्तिका होती है और निम्न समूह में कुल छात्रों से 27% नीचे से उत्तर की पुस्तिका होती है। इस तरीके से इसका उच्च और निम्न स्तर निकालने के लिए एक इसका वो दिया गया है DV+। इसको हम थोड़ा डिटेल में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, DV -100 RH प्लस RL बटा 2N 100। ये जो इसका जो होता है टीवी जो होता है वो कठिनाई स्तर होता है। क्या होता है? कठिनाई स्तर। और RH जो होता है वो जो होता है उच्च समूह के छात्रों द्वारा एक प्रश्न के संबंध में
सही उत्तरों की संख्या RL का होता है, मतलब निम्न समूह के छात्रों द्वारा एक प्रश्न के संबंध में कुल सही उत्तरों की संख्या n बराबर एक समूह में छात्रों की संख्या। ये हमारा है किसका? 27% उच्च 27% निम्न का ये फार्मूला है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा जो होता है वो हार्पर विधि होता है। हार्पर विधि को कैली तथा हार्पर ने 27% उच्च 27% निम्न समूह के समान प्रत्युत्तर का प्रतिपादन किया है। और इसका जो होता है, इसका भी हार्पर विधि का फार्मूला जो होता है वो हम आपको बता देते हैं। ये हमारा हार्पर विधि का है, भूलिएगा नहीं आप लोग। हार्पर विधि का फार्मूला है जिसमें हमारा F16 बराबर RU प्लस RL बटा 2E पूरे 100। ये आपको आफे जो है फैकल्टी इंडेक्स होता है। RU मतलब उच्च समूह के छात्रों द्वारा सही उत्तर जो दिया गया है वो होता है, और निम्न समूह के छात्रों द्वारा सही उत्तरों की संख्या होता है। ई बराबर जो होता है प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या, ये प्रत्येक समूह के छात्रों की संख्या बढ़ाते हैं अपन, ये होता है। ठीक है, ये हमारा हार्पर का होता है। और जो हमारा प्रामाणिक प्राप्तांक संख्या जो होती है वो जो होती है परीक्षण के किसी पद के कठिनता स्तर की गणना जो होती है सामान्य वक्र में सिग्मा दूरी की सहायता से होती है। यह गणना सामान्य वक्र के मानक विचलन द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये धनात्मक दिशा से सिग्मा की दूरी ज्ञात करती है। इस विधि का जो गणना होता है ये व्याख्या जो होता है मात्रात्मक होता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। धन्यवाद।